इंसान है, बंदा है, और वो रास्ते में कोई लोग उसे रोक के पूछते हैं कि हमें कुछ गाना सुनाओ, और वो कहता है करिश का गाना सुनाएगा, इस तरह का वो डायलॉग, और वो फिर गाना गाना शुरू कर देता है। मैंने कल रात उस लड़के का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहा था कि मैं, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप, और पैदाइश के वक़्त का नहीं उसे पता उसके माँ-बाप का, यानी वो लावारिस जिसे हम लोग कहते हैं, लावारिस कैटेगरी में वो पैदा हुआ, वैसे ही पला-बड़ा, और वो कचरा उठाता है। उम्र उसकी 16, 17, 18 साल तकरीबन, 20 से कम ही है। और आप देख देख के एक बार, अगर इंसान, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मुआशी हवाले से मायूस हो चुके हैं, जिनका कुदरती तौर पे कारोबार, मुलाज़मत का कोई सिलसिला नहीं बन रहा, मेहनत अपनी कर रहे हैं लेकिन कोई ख़ास उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मायूस होने के हवाले से। कि आप एक लम्हे के लिए सोचें ज़रा, एक लम्हे के लिए, कि एक ऐसा बंदा जिसका ना माँ है, ना बाप है, ना जिसका कोई बहन-भाई, कोई भी रिश्ता मौजूद नहीं पूरे अर्ज़ पे। इवन उसके लिए सोने रहने के लिए मकान क्या, एक कमरा तक नहीं, वो झोंपड़ी वगैरह में अपना रहता सोता है। और वो बंदा सारी, मैं कहता हूँ, दो ज़िंदगियाँ भी उसे मिले, 200 साल भी, जैसे हिंदू मज़हब में कंसेप्ट है, 2 जन्म भी मिले, वो फिर भी ये सोच नहीं सकता कि मैं इतना मशहूर हो जाऊँगा कि लोग बरे-सगीर के खित्ते में करोड़ों लोग मुझे देखेंगे और फ़ैन हो जाएँगे। आजकल उसके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अगर इस तरह के बंदे पे, जिसके वहमो-गुमान में भी नहीं है ना, एक कर्म की निगाह पड़े, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो मैं और आप, जो उसके दीन के पैरोकार हैं, चाहे हम बेशुमार गुनहगार, पूरे ज़माने के घटिया गुनाह काम हमने किए हैं, लेकिन यार हम कलमा-गोल हैं, कलमा पढ़ा है हमने। ईमान का कुछ थोड़ा बहुत रत्ती बराबर कुछ ज़रा होगा दिल में कहीं न कहीं। और उसके अलावा बहुत से मामलात हमारे लिए ख़ासकर, हम पे भी कर्म हो जाएगा हमारा भी। जब टाइम हुआ हमें इसी तरह मिल जाएगा। नाम मशहूर होना हुआ, पैसा दौलत आनी हुई। अभी एक आपको दूसरी मिसाल उसको बता के बात को फाइनल करूँगा, ख़त्म करूँगा। इसी साल ग़ालिबन अगस्त के महीने में, तकरीबन अगस्त के महीने का ये अंदाज़न, मैंने एक खबर पढ़ी इंडोनेशिया की। एक घर, एक फैमिली थी जिसमें एक माँ-बाप और एक बच्ची उनकी, मुस्लिम फैमिली है। और वो बेचारे माँ-बाप दोनों दिहाड़ी मज़दूरी करके घर चलाते और झोंपड़ी में रहते हैं वो। इंडोनेशिया में भी बांग्लादेश और इंडिया की तरह और पाकिस्तान की तरह गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इस हद तक ज़्यादा है कि लोग जो गरीब हैं वो झोंपड़ियों में रहते हैं जनरली। तो वो रात का वक़्त है, माँ-बाप जो है वो दोनों अपना मेहनत मज़दूरी कर रहे थे भाई, खेतों में या जिस भी जगह पे। तो बच्ची छोटी-सी एक अकेली घर थी। एकदम बच्ची लेटी है, लेटे-लेटे उसे देखा सेहन में एक रोशनी का बहुत बड़ा जैसे पत्थर होना निकला है आसमान से, आके गिरा है सेहन में, वो गड़ गया ज़मीन में। वो भाग के बच्ची बाहर गई, उसने वो पत्थर उठाया, देखा पहले, फिर उठाया। जाके उसने अपने माँ-बाप को बुला के वो